बच्चों, आइए आज हम लोग ए तथा एन का प्रयोग सीखते हैं। सबसे पहले कुछ वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है दिस इज ए ट्री। दूसरा है दिस इज ए पेन। तीसरा वाक्य है दैट इज ए काऊ। अगला है दैट इज ए बुक। और अगला वाक्य है दिस इज ए कप। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे वाक्य है दिस इज एन एप्पल। अगला वाक्य है दिस इज एन एग। अगला वाक्य है दिस इज एन इंक पॉट। अगला वाक्य है दैट इज एन ऑरेंज। और अगला वाक्य है दैट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने योग्य है कि कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें एक के लिए एन लगा हुआ है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल से पहले एक के लिए एन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए एग है, एग से पहले एक के लिए एन लगाया गया है। इंक पॉट है, इंक पॉट से पहले एक के लिए एन लगा हुआ है। और ऑरेंज है, ऑरेंज से पहले भी एक के लिए एन लगा हुआ है। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला से पहले एन लगा हुआ है एक के लिए। तो यहाँ पे हो गया दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दिस इज एन इंक पॉट, यह एक दावात है। दैट इज एन ऑरेंज, वह एक संतरा है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। इधर देखते हैं वाक्यों को। इसमें है दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, कलम है। दैट इज ए काऊ, वह एक गाय है। दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दिस इज ए कप, यह एक कप है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शब्द के लिए कहीं पर ए का प्रयोग किया गया है और किसी वाक्य में एन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ए तथा एन दोनों का मतलब होता है एक, लेकिन किसी वाक्य में एक के लिए ए और किसी वाक्य में एक के लिए एन का प्रयोग क्यों किया गया है यह समझने वाली बात है। तो सामान्यतः नियम यह है कि इंग्लिश वर्णमाला जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। कुल 5 लेटर ऐसे हैं जिन्हें स्वर कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में वावेल कहते हैं। तो सामान्य नियम यह है कि इंग्लिश के जो शब्द वावेल से शुरू होते हैं, यानी कि स्वर से शुरू होते हैं, उनसे पहले एक के लिए हमेशा एन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एप्पल ए से शुरू है, एग ई से शुरू है, इंक पॉट आई से शुरू हो रहा है, ऑरेंज ओ से, अम्ब्रेला यू से। तो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले अंग्रेजी के शब्दों से पहले एक के लिए हमेशा एन लगाते हैं। और बाकी जो लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि उनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले एक के लिए हमेशा ए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ए ट्री, ए पेन, ए काऊ, ए बुक, ए कप। तो यह एक सामान्य नियम है ए तथा एन का प्रयोग करने का, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन मॉडर्न इंग्लिश में है।
जो कि हम आपको बताते हैं। आइए कुछ और अंग्रेजी वाक्यों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही इज ए यूरोपियन। दूसरा वाक्य है ही रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी। तीसरा वाक्य है द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे देखिए कि यूरोपियन शब्द ई से शुरू हो रहा है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का वावेल है। तो नियम के अनुसार इसके पहले एन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए लगाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे वाक्य में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का शुरू वाला वर्ड जो है, शुरू वाला जो अक्षर है वह यू है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का वावेल है यानी स्वर है, लेकिन इसके पहले भी ए लगाया गया है, जबकि नियम के अनुसार एन लगाना चाहिए था। तीसरा वाक्य है जिसमें कि यूज़फुल एनिमल, इसके पहले यहाँ पे यू है शुरुआत में यूज़फुल में, जो कि एक वावेल है, तो इसके पहले एन लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए लगाया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो नियम विरुद्ध लग रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार जिन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के किसी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ से शुरू होता है, उनके पहले एक के लिए ए लगाते हैं, भले ही वे शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यूरोपियन में वावेल से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोलने में जो ध्वनि निकल रही है तो यह है, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला का व्यंजन यह आ रहा है, यूरोपियन। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाया गया है, जबकि नियम के अनुसार वावेल यहाँ पे है शुरुआत में, तो एन लगना चाहिए था, लेकिन बोलने में जो उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यह शब्द आ रहा है और यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले यहाँ पे ए लगाया गया है। तीसरे वाक्य में भी द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, तो यूज़फुल शब्द में यू पहले आया है जो कि वावेल है, लेकिन तो वावेल है तो यहाँ एन लगना चाहिए था, लेकिन चूँकि बोलने में जो ध्वनि निकल रही है वह यूज़फुल यह से शुरू हो रहा है और यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूज़फुल से पहले एन न लगा करके ए लगाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि भले ही वो वावेल से शुरू हो रहे हों, लेकिन जिनकी ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होती है, उच्चारण में व्यंजन आता है, उनके पहले ए लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि और उच्चारण से मतलब है, बाकी जो नियम पहले बताए गए उन नियम का पालन यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए यूरोपियन से पहले ए लगाया गया है, यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाया गया है, यूज़फुल से पहले ए लगाया गया है। तो ऐसे सभी शब्द जिनमें उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होता है, तो उन शब्दों के पहले एक के लिए सदैव ए लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूज़फुल। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ और वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है आई शैल कम बैक इन एन आवर। तो यहाँ पर देखिए आवर से पहले एन लगाया गया है, जबकि नियमानुसार एच जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसके पहले ए लगाना चाहिए था। लेकिन
बोलने में उच्चारण जो आ रहा है, ध्वनि जो निकल रही है, वह आवर अ से शुरू हो रहा है। इसलिए चूँकि अ हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर आवर से पहले एन लगाया गया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट भी एच से शुरू हो रहा है, और एच चूँकि इंग्लिश वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगना चाहिए था, लेकिन चूँकि उच्चारण जब इसका हो रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आ रहा है, और अ शब्द अ अक्षर जो है वह हिंदी वर्णमाला का स्वर है, यानी कि वावेल है, तो इसलिए यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले एन लगाया जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है माई ब्रदर इज़ एन MBBS। तो यहाँ पे एम शब्द जो है यह भी अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, तो इसके पहले एन लगना चाहिए, इसके पहले ए लगना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है चूँकि उच्चारण में MBBS में ए आ रहा है, और ए अक्षर हिंदी वर्णमाला में स्वर है, वावेल जिसे कहते हैं, तो इसलिए MBBS से पहले भी एन लगाया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में, जिन शब्दों के उच्चारण में हिंदी वर्णमाला का स्वर निकल रहा है, तो उनके पहले एन लगाया गया है। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार एन के प्रयोग का नियम यह है कि जिन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के किसी स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो इनसे, इनकी आवाज़ से अगर अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण शुरू होता है, तो उनके पहले एक के लिए हमेशा एन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन MBBS। तो इस प्रकार से ए तथा एन के प्रयोग में अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देते हैं, और उच्चारण के अनुसार ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। उच्चारण में यदि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आता है तो उसके आगे ए लगाएंगे, और यदि स्वर आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे।